चलिए आप लोग आ गए। तो कई लोग पास इसका सिलेबस होगा भी और कई लोग पास सिलेबस नहीं होगा। याद रखिएगा, ये जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ, याद रखिए एक्सपेक्टेड सिलेबस आपका यही रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे को पहले बता दिया गया था कि ये कहाँ भेजा गया है, तो ये जीडी को भेजा गया था। ठीक है, प्रस्ताव भेजा गया था। ये सिलेबस कई लोग पास पहुंच भी चुका होगा, बहुत पहले से होगा भी, और कई लोग पास नहीं होगा। ठीक है, तो जिन लोग पास नहीं है तो लोग देख लीजिए। ठीक है, बाकी मेरा जो कहना है कि एक्सपेक्टेड आपका सिलेबस यही रहेगा। ठीक ना, क्लियर है? तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, प्री मेंस किस प्रकार रहेगा, तो आपको बता देता हूं अच्छे से। ठीक है, ताबित के लिए जैसे कि आपको पहले बता चुका था मैं कि आपका प्री और मेंस तो आपका कंफर्म हो चुका था। पहले ही हम लोग वीडियो बना के बता दिए थे कि प्री और मेंस आपका पहुंचा चुका है। ये एक स्टूडेंट ने भेजा था जब आपका क्या बना था, नियम बन रहा था। ठीक है, नियम बनाने के लिए और नया सिलेबस बनाने के लिए क्या चरण चल रहे थे, उस समय एक स्टूडेंट क्या करके स्कैन करके क्या भेजा था। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जिक्र नहीं करूंगा, याद रखिएगा। ठीक, तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा आपका तो प्रारंभिक चरण था, आपको कौन सा प्रारंभिक लिखित परीक्षा कैसी थी आपकी, ये थी। ठीक है, तो एक सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको प्री में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए प्रथम चरण। याद रखिए प्रथम चरण में क्या रहेगा, प्रारंभिक में, तो प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित जाएगी। कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे इसमें। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है क्या, तो देखिए इसमें इन्होंने बोला था इसमें कोई ऋणात्मक मतलब कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं। और जो टोटल आपके कितना 100 क्वेश्चन रहेंगे किसमें, आपके सबसे पहले किसमें, तो प्रथम चरण किसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके किसमें, तो प्रथम चरण में रहेंगे। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार का आपके क्या सब्जेक्ट दिए गए लगभग आपके देखिए, सबसे पहले हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी, विश्लेषण क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स। अब देखिए ये चीजें कहां भेजी गई थी, ये चीजें भेजी गई थी, ये चीजें भेजी गई थी आपके जीडी पाथवे से अप्रूवल के लिए भेजी गई थी। ठीक है, अब इन विषयों में से याद रखिए, इन विषयों में से कौन से विषय चुनते हैं। ठीक, कौन से विषय चुनते हैं, लगभग इतने तो पूरे नहीं होंगे, याद रखिए इतने पूरे नहीं। अब कौन सा विषय चुना जाएगा, लगभग तो टोटल 10 है। कितने आपके टोटल 10 सब्जेक्ट है, कितने आपके टोटल 10 सब्जेक्ट है। अब इन 10 सब्जेक्टों में कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा प्री के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का पढ़ना आप स्टार्ट कर देना यहीं से करना 10 सब्जेक्ट। ठीक है, अब 10 में से कौन से सिलेक्ट 5 करते हैं, 6 करते हैं, 4 करते हैं कि 6 करते हैं कि 9 करते हैं कि पूरे करते हैं। ठीक, ये आप उनके ऊपर रहेगा, डिपेंड रहेगा कि जो अप्रूवल का कितने सब्जेक्ट देते हैं। ठीक है, ठीक, अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। कहना इनका कि प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। आपका प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभी प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, जिसमें वर्टिकल आरक्षण श्रेणी अनारक्षित यूआर, अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना, कितने पे, तो 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो त्रुटि रहित प्रवीण सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कटाफ अंक आरक्षित श्रेणी के कटाफ अंक से सदैव कम रहेंगे। ये आपके चुने नियम दिए थे। अंतिम अभ्यर्थी पर जहां तक 10 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा फिर समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक बराबर अंक प्राप्त किए हैं, तो नियत की 10 गुना से बड़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य में प्रवेश दिया जाएगा आपका। ये नेक्स्ट देखिए, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ की अंक केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए जारी किए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट ऑफ अंक नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम की घोषणा होने पर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के एक हैज वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल समिति के पास रखी जाएगी। ये रहा आपका मुख्य परीक्षा का, क्या रहा आपका पत्र योजना रहा आपका, याद रखिए ये पत्र योजना किसके लिए रहा आपका, तो मुख्य किसके। ठीक, याद रखिए मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो सबसे पहले प्रथम आपका प्रश्न पत्र रहेगा, समय 2 घंटे का दिया जाएगा। अधिकतम जो अंक रहेंगे कितने रहेंगे आपके, तो 300 अंक रहेंगे। इसमें खंड कितने रहेंगे, खंड 1 एवं खंड 2 रहेंगे। कितने रहेंगे, खंड 1 और खंड 2 रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां क्या बोला गया है, यहां थोड़ा ध्यान से पूरा देखिएगा। सबसे पहले प्रथम याद रखिए, तो प्रत्येक खंड में 150 अंक होंगे, 150 अंक प्रत्येक के लिए। प्रत्येक खंड में क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 मतलब ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। जो प्रश्न छोड़ दिए उनके लिए कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी जो एसआई की जो याद रखिएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जो मेंस आपकी जो परीक्षा होगी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, याद रखिए वो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसमें क्या रहेगा, आपको ऋणात्मक रहेगा, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी किसमें आपकी, तो आपकी मेंस में रहेगी। क्या रहेगी आपकी, तो मेंस में ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये कुछ इस प्रकार इनका कहना है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र क्या रहेगा, वो भी सेम कितना आपका 150 प्रत्येक खंड 150 300 अंकों का यहाँ हो गया, ये द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, इसमें भी क्या बोला गया था, सेम बोला गया कि क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। जो प्रश्न छोड़ दिए जाएंगे उनके लिए कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए अब क्या पूछा जाएगा इसमें, तो ये देख लीजिए क्या पूछा जाएगा आपका, तर्क शक्ति और डाटा निर्वाचन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 जो प्रश्न छोड़ दिया जाएगा उसके लिए कैलकुलेटर अनुमति नहीं होगी। अब क्या पूछा जाएगा, तो यहां देख लीजिए आप, ये 300 अंकों में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, यहां देखिए पाठ्यक्रम। ठीक, प्रश्न पत्र प्रथम समान अध्ययन 300 अंक, कितने आपका 300 अंक। खंड का
तो आज इसमें क्या पूछा जाएगा, इतिहास और भारतीय समाज 150 अंक का। ठीक है, तो आपका इतिहास और भारतीय समाज, तो ये कुछ पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से शताब्दी, उपमहाद्वीप, यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन विवरण, मध्य प्रदेश की भूमि जाएंगे, मध्यकालीन भारत की भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, आपका उपनिवेशिक नागरिकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आपका, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर का समेकन और पुनर्गठन किस प्रकार। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत में मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनजातियां, महिलाओं और महिला के संगठन की भूमिका, जनसंख्या में संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके उपचार, भारतीय समाज और वैश्वीकरण का प्रभाव। नेक्स्ट देखिए खंड खा में, ठीक, अब ये क्या पॉलिटिक्स पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कहां से, तो याद रखिए पॉलिटी से पूछा जा रहा है। तो याद रखिए शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान 150 अंक। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ व राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे, संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर तर्क शक्तियों का वित्त हस्तांतरण और चुनौतियां, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र संस्थानों के बीच होता है, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, व्यवसाय का शक्तियां और विशेषकर उत्पन्न होने वाली मुद्दे, ठीक, पालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ राजनीति में उनकी भूमिका, ये पूछा जाएगा। फोर्थ में गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, ठीक है, ये द्वितीय प्रश्न पत्र आपका 300 का ही रहेगा। ठीक, अब 150 का आपका 300 का ही रहेगा द्वितीय। देखिए तो यहां से आपका पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा, यहां आपसे पूछा जाएगा। सेम देख लीजिए, आपको जो दिया मैं अच्छे दिखाने तो विजुअल कर देता हूं। आपका सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और संरक्षण पर्यावरण का, भारतीय अर्थव्यवस्था और आपका परंपरागत और गैर जल नवीकरणीय ऊर्जा, लोकतंत्र में पुलिस की सेवाओं की भूमिका, ठीक, ये पूरा पूछा जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट, फिर ये पूछा जाएगा कहां से आपका, तो पूछा जाएगा तर्क एवं अंकों की व्याख्या, मतलब 150 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपका मैथ रीजनिंग रहेगा, ठीक है, आपका मैथ रीजनिंग रहेगा, यहां से रहेगा 150 नंबर का, रखिएगा। ये पूरा क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे कि आधार संख्या, सांख्यिकी, अंक, उनके संबंध, प्रायिकता, आंकड़ों के प्रबंधन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, माध्यिका, बहुलक, अनुपात, समानुपात, इकाई विधि, लाभ हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र विधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, तार्किक शक्ति, ये आप रीजनिंग में आ जाएगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार का चल रहा है, याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार का निकाल चल रहा है भैया, तो याद रखिएगा। कुछ मैं बता रहा हूं आपको कि 80% आपका मिलता जुलता आपके पास यही आने वाला है, आपके पास क्या सिलेबस, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सेम सिलेबस रहने वाला है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, यही पैटर्न होने वाला है आपको किसका, तो प्री और मेंस का यही चीजें पूछी जानी है, आप कुछ नहीं है। मैं बता दूं, सिंपल सा बता दूं, सबसे शॉर्ट में बता दूं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पीएससी का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को उठा के रखने वाले हैं प्री में, ठीक ना, ठीक है ना। और एडवांस लेवल पे क्या कर देंगे, थोड़ा बहुत कहां रख देंगे, मेंस में कर देंगे। और अलग से क्या कर रहे हैं लोग, मैथ रीजनिंग ऐड करेंगे। बाकी क्या करेंगे, पूरे पीएससी के हिसाब से लोग क्या करने वाले हैं, तो पूरा सिलेबस रखने वाले हैं, जो कि आप अच्छे से देख ले रहे हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा पैटर्न कैसे रखने वाले हैं आपके, तो पूरा पीएससी के ऊपर रखने वाले हैं, ठीक है। हम प्री मेंस ला रहे हैं। सबसे पहले प्री में हम सिर्फ क्वालिफाइंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबर तो रहेंगे आपके कितने, तो 100 मार्क्स का आएगा। उसके बाद क्या रहेगा, इसमें कोई प्री में किसी प्रकार का कोई ऋणात्मक अंक नहीं रहेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद हम मेन जो एग्जाम मुख्य परीक्षा होगी उसमें वह मतलब क्या, उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग करेंगे हम, क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग करेंगे। और जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसके हम कोई अंक नहीं देंगे, ठीक है, उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। कुछ इस प्रकार का निकाल चल रहा है अभी। अब आपको बता दूं, इसमें 70 से 80% आपका यही मिला जुला आपका सिलेबस आने वाला, जब भी आए, जब भी चाहे 1 महीने बाद आ जाए, चाहे 1 साल बाद आ जाए, सेम टू सेम अगर आप ये कवर कर लेते हैं, ये पढ़ना अगर आप लोग स्टार्ट कर देते हैं, अगर ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग आराम से कवर कर पाएंगे। बाकी ये पूरा एक्सपेक्टेड आपका सिलेबस था, जो कि मैं आपको पूरा बता दिया। पहले भी बात सही हुई थी कि प्री मेंस होगा, जो कि पहले वीडियो बनाया गया था, पहले बता दिया गया था। हाइट वगैरह की अभी कोई इसमें अभी फिजिकल के लिए कुछ भी नहीं है, फिजिकल के लिए अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। फिजिकल के लिए अलग से बताया जाएगा, तो याद रखिएगा फिजिकल के भी अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है। इस बार जो उनका जीडी कहना कि हम फिजिकल के भी अंक जोड़ेंगे, जैसे मैं आपको पहले बताया था किसका आपका, तो एसआई के बारे में जब बता रहा था उसमें बताया था आपको कि एसआई में फिजिकल के भी अंक जोड़े जाएंगे, किसके आपके, तो फिजिकल के भी अंक जोड़े जाएंगे। कुल मिला के बात कही जाए तो कुल मिला के 600-650 नंबर के लोग करने वाले टोटल ऑफ कहा जाता है, ठीक है। 600-650 का टोटल ऑफ फिजिकल को मिला के करने वाले हैं लोग, ठीक ना। लगभग 300 नंबर के इसके मुख्य के, 100 नंबर किसके आपके, तो प्री के 400, और लगभग 150, याद रखिए 150, लगभग 150 या 200 नंबर, लगभग 150 या 200 नंबर लगभग फिजिकल के रखने वाले हैं, किसके आपके 150 या 200 नंबर रखने वाले, 600-650, वही बता रहा हूं, 6 या 650 नंबर का आपको होने वाला है एग्जाम, किसका आपका, तो एमपीएसआई का, कि आपका यही सिलेबस रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, और जो लोग वेट नहीं कर सकते अपनी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर जानना किस प्रकार की तैयारी करना है तो बता देता हूं किस प्रकार तैयारी कर लीजिएगा आप, ये भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा, प्री और मेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्लास चल रही है, तो
जब आए आपका आ जाए, सिलेबस आ जाए, सब चीजें आ जाए, जब आप ज्वाइन करिएगा। अभी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ जो पूछ रहा है कि किस अकॉर्डिंग से करना है तो उनके लिए है, ठीक है। प्री और मीन्स के लेवल जिस प्रकार जब मतलब कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको कैसा, तो इसके अकॉर्डिंग इस पे आपको जो आया है आपका उस अकॉर्डिंग कहाँ कंटेंट मिलेगा, जिसके ऑलरेडी कंटेंट बना रखा हुआ है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था यार कि ऑलरेडी चौहान अकॉर्डिंग पता था कि प्री और मीन्स होने वाला बहुत जल्दी, तो ऑलरेडी कंटेंट बन के रखा हुआ था एमपीएसआई के लिए। लगभग 6 महीने पहले कि 5 से 5 लगभग 4 से 5 महीने पहले ही प्री और मेंस की बात हमें अच्छे से पता चल गई थी, प्री और मेंस होने वाला 101% पता चल गई थी, ठीक है, अच्छे से पता था। ठीक, इसके बाद हमने बहुत पहले ही इसका कंटेंट सारा बना के तैयार रखा था। बहुत सारे लोग लगा था कि झूठी खबर है, और बाकी चीजें तो आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का बैच है, जाके कहाँ देखना तो देख लीजिएगा। बाकी का ना ही चौहान अकेडमी एप्लीकेशन है। चलिए, तो आशा करता हूँ सारी चीज क्लियर हो गई होंगी आपको। जैसा कि नोटिफिकेशन आता है कभी भी आता, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपका सेम यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है एक आध कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन पूरा आपका यही मिलेगा, याद रखिएगा। अब मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता कि सर 100% सर यही होना चाहिए, मैं ये पूरा नहीं कह सकता। अब आप लोगों ने बोला, कुछ बच्चों ने बोला सर कि आप बता दीजिए कौन से सिलेबस भेजा गया था। तो ये सिलेबस जो भेजा था आपका, जो किसी जीएडी भेजा गया था अप्रूवल के लिए, और गृह मंत्रालय को जो भेजा गया था किसके लिए, अप्रूवल के लिए भेजा गया था, ये वो है, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्री मेंस का कुछ सिस्टम भेजा गया था और कुछ इस प्रकार सिलेबस भेजे गए थे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।